वो लोग जो आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए और अयोध्या को सियाराम नगरी बनाने का सपना देख रहे थे। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। उनके सपने को योगी ने चूर चूर कर दिया है। वो लोग जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरों की आड़ में पूरे सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुद्धि योगी ने सेट कर दी है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन योगी को कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि जिनके पास मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इस समय पूरे देश में घमासान है। कुछ लोगों को यह लगता है कि हम इसको चुनावी मुद्दा बना लेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बाबा को हरा देंगे। लेकिन योगी कहते हैं तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहां से उसकी शुरुआत होती है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने यह करके दिखा दिया है दर्शकों। एसआईटी को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जो सोशल मीडिया पर केवल भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी खासकर योगी आदित्यनाथ का घेराव कर रहा है। वो पूरा इकोसिस्टम यह ट्रस्ट बनाया हुआ केंद्र सरकार का है। वो लोग लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं जो ट्रस्टी हैं, लेकिन टारगेट किसको कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। क्यों? क्योंकि बाबा सनातन की बात करते हैं। अखिलेश यादव दर्शकों जो आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए हैं, जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर लठ बरसाते थे, गोलियां चलाते थे, आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम धार्मिक नगरी अयोध्या को बना देंगे। बाबा ने कहा, अखिलेश जी, आज जब त्रेता युग में अयोध्या को लोग देख रहे हैं, श्रद्धालुओं ने, राम भक्तों ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, इनके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि आज तक ये केवल जो मौलाना है, मौलवी हैं, उनके सामने घुटने टेक करके तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के लिए ये सब कुछ करने को तैयार थे। ये कब्रिस्तान की दीवार बनाने में व्यस्त थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है जिसने वो पैसा कब्रिस्तान की दीवारों से निकाल करके मंदिरों में खर्च करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और कोई नहीं पूछता कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। जहां एक साधु संत ऋषि परंपरा के तहत वहां संगम नौज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसी तट पर एक सफाई कर्मी भी उसी संगम नौज पर वहां आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो जातियों में बांटने वाले लोगों को सब कुछ अच्छा कैसे लगेगा? माघ मेले को कोई पूछता नहीं था, 22 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंच गए। किसी ने किसी से नहीं पूछा आपकी जाति क्या है। वो जो पत्रकारों से जाति पूछते हैं, आज वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जो चढ़ावा चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,
अरे आप क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई हो रही है। वो जो कलाकार पकड़े गए हैं उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। बाबा की पुलिस वहां जाकर के सबको चेक कर रही है। वो चंपत राय महासचिव ट्रस्ट के, उनसे पूछताछ हुई है। आने वाले दिनों में अनिल मिश्रा, उनके साथ भी पूछताछ होनी है। और तो और जितने भी पदाधिकारी हैं जो वहां कुंडली मार के बैठे थे, सबसे पूछताछ होगी। उसके बाद में उन पर भी कार्रवाई होगी, ये तय है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पास में है। दर्शकों, अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के बड़े नेता, क्या आपने इस मामले पर किसी को बोलते हुए देखा है? बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा एक मुख्यमंत्री ही नहीं है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, बाबा के पीछे सनातन धर्मावलंबी, वो अगर बाबा ने कह दिया कि भाई ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है। जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब बाबा के पीछे हैं। और वो जो ढोंगी बन के घूम रहे हैं, कालनेमी की तरह सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भरपूर प्रयास कर लिए, लेकिन कोई उनकी बातों में नहीं आया। यही है सनातन की ताकत, जिस ताकत से परेशान है सपा के मुखिया अखिलेश यादव। हालांकि कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन वो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जितनी अखिलेश यादव ले रहे हैं। अखिलेश यादव रोजाना पत्रकारों को बुला करके तरह तरह की बात कर रहे हैं। देख लिए इन्होंने क्या कर दिया है, आप देख लीजिए। ये क्या करने को तैयार हैं? सब कुछ लूट लिया, ये डोनेशन वाली पार्टी है। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके इतना कहने के बावजूद भी, इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी जो लोगों की आस्था है वो टूटने का कोई काम ही नहीं है। आपकी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। लोग वहां जा रहे हैं, आस्था का विषय है, और आप कहते हो कि आस्था के साथ में खिलवाड़ कर दिया है। बाबा ने कहा था, अरे तुम सिखाओगे हमें आस्था? सुनिए क्या कहा था। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था को सम्मान प्राप्त हो। दर्शकों, अखिलेश यादव के लिए बाबा ने जो कुछ कहा है, जो चुनौती दी है, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने वो काम कर दिया है। अखिलेश यादव के पास में इसका कोई जवाब कैसे देंगे भैया? किस बिहाव पर देंगे? उन्होंने कहा कि आप जो अयोध्या के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, अरे हिम्मत है तो जाकर के रामलला के दर्शन करो, आपको सद्बुद्धि आएगी। और मथुरा वृंदावन का मुद्दा उठाओ, उसके बारे में बोलो। हिम्मत है तो सामने आओ। बेवजह यहां सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में वहां भ्रम पैदा करने की कोशिश मत करो। अखिलेश यादव के पास में कोई इसका उत्तर है? दर्शकों आप बताइए ना। एक रट लगाए, अरे हम इटावा में एक मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर, यह सवाल पूछा गया था योगी आदित्यनाथ से पहले भी कि जी अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारा मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में अगर रामलला हमें बुलाएंगे हम अपने परिवार के साथ में जाएंगे। रामलला अगर बुलाएंगे तो, अरे किसने मना किया है आपको? रामलला बुलाएंगे। इनको जब बुलाया गया था, इनके साथियों को बुलाया गया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, ये कहते थे वहां तो नाच गाना हो रहा है। अरे जो पार्टी, वो पूरा का पूरा उनका राजनीतिक करियर वो नाच गाने में ही व्यस्त रहा, ये बताते हैं कि वहां नाच गाना हो रहा है। सैफई में आजकल वो नाचने वाले क्यों नहीं आते हैं? इनसे कोई पूछने वाला हो। यही तुष्टीकरण की राजनीति है। अपनी मौज में कोई कमी नहीं थी, अपने परिवार के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन विकास इनके एजेंडे में नहीं है। अरे ये तो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। बाबा एक बार विधानसभा में लेकर के आए थे वो पर्चा
अखबार की कटिंग, कहा था तुम्हारे मुखिया की यह सोच है, तुम क्या जिंदगी में काम करोगे, क्योंकि इनके एजेंडे में तो एक जनपद एक माफिया था। वो मौलाना मौलवी थे, उनके सामने घुटने टेक करके उनकी बातें आज भी करते हैं। आज भी दुख इसी बात का है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट के पास में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा क्या जल्दबाजी है, एसआईटी जांच कर रही है। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं। दर्शकों, आप इस बात को देखिए, ये जो कहते हैं कि भैया सब कुछ देखिए, हम जो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हमारी बात कोर्ट को माननी पड़ेगी, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। आप देखिए ना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इंकार। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ये वकील अनूप अवस्थी ने सीबीआई जांच की मांग की थी याचिका लगा करके, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। भैया अभी छुट्टियां चल रही हैं, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अब खबर छप रही है दर्शकों, देखिए बताया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को साफ कहा, इतनी जल्दी क्यों है? क्या बाद में सुनवाई होने से कोई आसमान टूट जाएगा? याचिका में राम मंदिर दान चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, यह बताया जा रहा है दर्शकों। ये उन्होंने कहा गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट के नियमित कामकाज शुरू होने पर इस मामले की सुनवाई होती है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बेंच ने कहा कि याचिका पर 12 से 17 जुलाई के सप्ताह में विचार किया जाएगा। बोला जाइए, अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अब दर्शकों, लेकिन अयोध्या के वकीलों का बड़ा फैसला, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। यह सराहनीय कदम है, क्योंकि ये हम तो देखते हैं कि अभी तक जो देखने में आता है कि आरोपियों को बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके साथियों ने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। लेकिन ये अगर अयोध्या के वकील ये कह रहे हैं कि भैया जो निचली अदालत है उसमें हम इन आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पुलिस ने चंपत राय के बयान किए दर्ज, बंद कमरे में घंटों चली पूछताछ, अगली कार्रवाई जल्द कार्रवाई होने वाली है। बाबा ने कहा दूध का दूध, पानी का पानी हम करके रहेंगे। अरे 500 सालों का इंतजार कर लिया राम भक्तों ने, 15 दिनों की तो बात है, 15 दिन पूरे हुए नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़, जगह जगह छापे मारी और इन कलाकारों से पूछताछ। दर्शकों, किसी को ये देखिए, विपक्ष उनके नेताओं की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी नानी इनको बोलती थी कि बेटा मेरे राम किसी की मस्जिद को तोड़ करके नहीं कहीं बच सकते हैं, वहां मंदिर नहीं बन सकता है। आज वो रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं अयोध्या, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। अरे शर्म हो तो, जो लोग तुम्हें लिख रहे हैं वहां जाकर के तुम्हारे सोशल मीडिया पर, उनसे ये सीख लो कि जनता जनार्दन का मूड क्या है। ये सनातनियों को मूर्ख बनाओगे आप लोग। लोगों का विश्वास मोदी और योगी पर है। दर्शकों, मैं देखिए इसमें कोई लाग लपेट नहीं, जनता इस बात को कहती है भैया मोदी के पीछे कुछ है नहीं, झोला उठाएगा किसी दिन चला जाएगा, जो कुछ कर रहा है इस देश के लिए कर रहा है। ऐसे ही हैं बाबा, कोई आगे पीछे नहीं, जो कुछ कर रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने देश के। बाकी तो कलाकार, सबको कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्व, उनकी महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार की हैं। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपनी बीवी को सेट करना है। भैया गद्दी हमारे लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। आप समझिए, ये जो परिवारवादी पार्टी हैं, इनका हश्र क्या हो रहा है। जिन्होंने राम का विरोध किया, आज वो कहां हैं, उनसे कोई पूछने वाला हो। और ये जो पापी, जिन्होंने वो पाप किया, वो लुटेरे, डकैत, जिन्होंने डकैती डाली, ये बचेंगे नहीं। अरे राम, ये राम से लड़ रहे हैं दर्शकों, ये कैसे बच जाएंगे?
किसी को अगर उन शक्तियों का अंदाजा नहीं है तो फिर वो जाकर के कम से कम अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उनसे जाकर के पूछें कि भैया राम नाम का महत्व ही कितना है। हमारे सनातन धर्म में जब कोई चला जाता है तो फिर कहा जाता है राम नाम सत्य है। ये राम से लड़ रहे हैं। अगर सुबह उठ करके वहां कोई गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्कार नहीं बोलता है, राम राम जी बोलते हैं, राम राम जी, वो राम के नाम का महत्व है। ये क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे? ये रामद्रोही हैं। आज इनको आस्था के साथ खिलवाड़ लग रहा है। दर्शकों, इनकी मंशा को समझें, हम इनकी मंशा को समझें। चंपत राय से हुई पूछताछ, बयान, साक्ष्य, जांच जोड़ी जा रही है हर कड़ी। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। बताया जा रहा है पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय, पूछताछ करके उनके बयान दर्ज किए हैं। बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई जिसमें चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, दान की प्रक्रिया, मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर सवाल किए गए। अब क्या पूछताछ हुई है, क्या बताया गया है, क्या साक्ष्य मिले हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हां पूछताछ हुई है। अब ये तो नहीं पूछा होगा कैसे हैं आप, आपके परिवार में सब कैसे हैं, ये तो नहीं पूछा होगा। कोई तो काम की बात हुई होगी, नहीं, समझने की जरूरत है। दर्शकों, अब अनिल मिश्रा से भी होगी पूछताछ। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी छपा है। जांच में आगे जरूरत पड़ने पर पुलिस अनिल मिश्रा अन्य ट्रस्ट के पद अधिकारी के बयान दर्ज करेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रस्ट इस चोरी के मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से सद्बुद्धि आएगी। आइए खुलकर बोलिए। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन के तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धि उसका विकास करना है तो फिर समाज का ज्ञान कम से कम आपके पास में होना चाहिए। विदेश में जाकर के पढ़ने से कोई आदमी महान नहीं बन जाता है, फराटेदार अंग्रेजी बोलने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। वो फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले दिल्ली में जाकर के फटते हैं। यहां भारत में कुछ लोग अंग्रेजी बोलने वालों को, अरे उसको तो अंग्रेजी बोलनी आती है। अरे मूर्खों, कम से कम अपनी सनातन की संस्कृति को तो समझो। बाबा को शर्म नहीं आती हिंदी बोलने में, वो विदेश में जाकर भी हिंदी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर भी हिंदी बोलते हैं, यह गर्व की बात है। दर्शकों, बाबा कह रहे हैं ये हमारी सरकार ने किया, ये डबल इंजन की सरकार ने किया। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर उपद्रव नहीं होता है, ढोल और ताशा बजाकर होने वाला तमाशा बंद हो गया है। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, खुलेआम अस्त्र शस्त्र उसको लेकर के ड्रामेबाजी नहीं होती है। सुनिए, कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ये सब बाबा ने कहा तब जब अखिलेश यादव वो 2 दिन पहले कह रहे थे, अरे देखिए ये अयोध्या आस्था का स्थान है, भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने सनातनी हैं या जो भारत की संस्कृति को समझते हैं उनके लिए श्रद्धा का स्थान है। ये जो खबरें आई हैं ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, निंदनीय है। धर्म से ज्यादा धन की ओर ध्यान देते हैं। ये जो हुआ है वो बहुत चिंतनीय है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, प्रभु श्री राम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे अखिलेश यादव, सुनिए। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए
धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। दर्शकों, ये सब किस लिए कहा जा रहा है, आप उस बात को समझिए। जो चेहरे पर डर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उसके परिणाम अभी से पता सबको चल गए हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो आप आखिरी बार वोट डाल रहे होंगे, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सुनिए, इस माहौल को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूँ, वो बात दोहराता हूँ, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना, उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होगे आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। इतना डर क्यों है भाई? ऐसा क्या हो जाएगा? दर्शकों, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, अखिलेश यादव अगर हार जाते हैं तो ये लगातार तीसरी बार उनकी, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की नहीं, मतलब हर 5 साल बाद फिर हार, फिर 5 साल बाद हार। आप समझ रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। अगर ऐसा होता है तो फिर बाबा का कद यहां से और बड़ा हो जाएगा। लोग तो चर्चा करने लगे हैं कि भैया बाबा ही हैं जो कुछ करेंगे, सनातन को अगर कोई बचाएगा तो बाबा बचाएंगे। ये जो तैयारी हो रही है, ये किस किस का मनोबल तोड़ेगी, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा दर्शकों। इसीलिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अयोध्या जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, वहां जाने के बाद भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली, तभी तो कहावत बनी है कि चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं, उसके बाद भी इस बात की उनको खबर नहीं है, क्योंकि जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों। कौन कहता है नेशन फर्स्ट? कौन कहता है? कौन कहता है कि ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है? ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे दर्शकों। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे अयोध्या, वहां उनके काम करने के तौर तरीके से योगी आदित्यनाथ पहले भी काफी नाराज थे। लेकिन क्योंकि दिल्ली में, देखिए दिल्ली वाले बैठे हैं, अब किसकी अनुकंपा से सब कुछ वो जो ट्रस्ट वाले कर रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन बाबा, उनके अधिकारी कई बार इससे नाराज दिखाई दिए थे। और अब क्योंकि एसआईटी जांच जो चल रही है वो योगी आदित्यनाथ की निगरानी में है, इसीलिए उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हम करके रहेंगे। इसीलिए ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, सख्त कार्रवाई करे। सुनिए। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। दर्शकों, लोग इनके बारे में देखिए क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं कि एक घटना की आड़ में अयोध्या में पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए रोज मीडिया को लेकर बैठ जाते हैं अखिलेश यादव।
ये वही नेता हैं जो आज तक अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं, जो इतना सम्मान नहीं करते। उन पर हम हिंदू विश्वास कर लें, ये असंभव है। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकी निगाहें नेशन पर नहीं है, डोनेशन पर हैं, जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा डोनेशन फर्स्ट। लोग कह रहे हैं जो लोग माफियाओं के डोनेशन टुकड़ों पर पलते रहे, भ्रष्टाचार की काली कमाई से अपनी पारिवारिक तिजोरियां भरते आए हैं, उन्हें नेशन फर्स्ट की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। नेशन फर्स्ट की बात वो देशभक्त करते हैं जो देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानते हैं, वो नहीं जिनका पूरा राजनीतिक दर्शन ही परिवार फर्स्ट, वोट बैंक फर्स्ट पर टिका हो। ये सोचते हैं कि सनातनियों को ये मूर्ख बना देंगे, ये बेवकूफ बना देंगे, उनको भ्रम में डाल देंगे। अरे मुगालते में हो। दर्शकों, संजय निषाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पर सवाल नहीं उठाते हैं, आप चर्च और मस्जिद की बात नहीं करते हैं, सिर्फ राम और राम मंदिर पर अपनी आवाज उठाते हैं, तो इसी को ही तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। और वही तो बाबा भी कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल सफाई में विकास, डबल इंजन सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विश्वास, उनका विकास। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सफाई में विकास माना जाता था, और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते, हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। दर्शकों, एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए हम कहते हैं कि योगी को चैलेंज पसंद है। आप जब जब योगी को कटघरे में खड़ा करोगे, तब तब योगी उतनी ही तेज गति से ऐसा काम करके दिखा देते हैं कि जनता जनार्दन का जो विश्वास है, जो उनका आशीर्वाद है, वो योगी के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, वो उस व्यक्ति पर उंगली उठाना मतलब खुद से बेईमानी करना। आप इस बात को समझें दर्शकों, ये समझने वाली बात है। जो समझदार होगा समझ जाएगा, बाकी नादान तो नादान ही रहता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।